कराची के इलाके मवाज कोट के करीब मिनी ट्रक में धमाका। एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला खानदान लांडी शेरपाव कॉलोनी से किराए पर मिनी ट्रक लेकर शादी में शिरकत के लिए आया था। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुतासिरा फैमिली का ताल्लुक स्वात से है। हमले में दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। इंचार्ज CTD के मुताबिक मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। धमाके के मकाम पर दस्ती बम का लिवर और टुकड़े मिले हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नोटिस ले लिया। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है धमाके में जाँ बहक अफराद में जमात इस्लामी के रहनुमा महराज खान स्वाती की अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, यह ख़ानदानी झगड़ा नहीं, दहशतगर्दी का वाक़या है। महराज स्वाती के बेटे मोहम्मद जहांजेब ने बताया, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, पूरा ख़ानदान उजड़ गया। तालिबान ने कई अहम शहरों पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया। अफगान हुकूमत काबुल और जलालाबाद तक महदूद। गुज़श्ता रोज़ तालिबान ने उज़्बेक सरहद के करीब आखिरी बड़े शहर मज़ार शरीफ पर भी कब्जा कर लिया। तालिबान अपने पहले दौर में मज़ार शरीफ पर काबिज नहीं हो सके थे। पाकिस्तानी सरहद के साथ 2 अहम सूबों पख्तिका सूबे फारियाब और कुन्नड़ भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकल गए। तालिबान अब तक 34 में से 24 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके। बरतानवी मीडिया के मुताबिक काबुल कई घंटों तक तारीकी में डूबा रहा। वजह सामने ना आ सकी। कौम से खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी का इस्तीफे पर बात करने से गुरेज। कौम को दिलासा दिया कि फौज को मुतहरिक कर रहे हैं। अफगानिस्तान से सिफारती अमला और हिमायती निकालने के लिए अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इनखला के लिए जाने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 3000 के बजाय 5000 कर दी। तालिबान को खबरदार किया कि इनखला के मिशन पर मामूर अहलकारों को नुकसान पहुंचाने से बाज रहें। अफगानिस्तान से फौज वापसी के फैसले का दिफा करते हुए कहा, 4 अमरीकी सुदूर के दौर में हमारी फौज अफगानिस्तान में मौजूद रही, लेकिन वो अब इस जंग को 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान का कहना है, काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से वीज़े और कौंसलर सर्विसेज में तोसी की जा रही है। वीज़ा सर्विसेज बगैर रकम वसूल किए जा रही है। इजाफी परवाज़ों के मामले पर PIA और हुकाम के साथ राब्ते में है। गैर मुल्की मिशंस और मीडिया इदारों के अमले को पाकिस्तान मुंतकिली की दरख्वास्त पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 14 अगस्त को 54,204 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3,711 मरीज सामने आए। कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की डीजल 2.5 रुपये महंगा करने और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के यौम आज़ादी पर आज यौम सेह मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद रखे जाएंगे। भारतीय मुजालिम दुनिया पर आश्कार करने के लिए एहतजाज और मुजाहरे किए जाएंगे। पाकिस्तान ने दासू हमले में मुलव्वस न होने के भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। भारत पर फिर जोर देते हैं कि रियासती दहशतगर्दी का बतौर पॉलिसी हथियार इस्तेमाल बंद करे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को गुर्बत ख़त्म करने के लिए अमन की तरफ आने की दावत दी। हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा गया, लेकिन हमने फिर जाहिरियत का मज़ा भी चखा दिया। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुँच गए। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दोनों सुदूर पाक बहरिया के लिए तुर्की की जानिब से तैयार पहली मिल्जम क्लास कोविड का इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जमे का टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों पर 160 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की खिलाफ 124 रन की बढ़तरी हासिल की। कप्तान बाबर आजम 54 और फ़हीम अशरफ 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट हो गई थी। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी के घर पर फायरिंग। एक गोली खदीजा सिद्दीकी के घर पर खड़ी कार को लगी। खदीजा सिद्दीकी ने कानूनी कार्रवाई की दरखास्त कर दी। कहा उनकी जान को खतरा है। फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। ठट्ठा में कब्रिस्तान में दफन लड़की की लाश को निकाल कर मुबैना बेहुरमती। पुलिस के मुताबिक हाजी वरेओ चांडियो गांव की रिहायशी खातून की तदफीन गुज़िश्ता रोज की गई थी। मुबैना तौर पर नामालूम अफराद बेहुरमती करके लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में नाजेबा वीडियो से ब्लैकमेल होने के बाद मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने वाले 16 साला लड़के के केस में पेशरफ्त। FIA ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, 6 अफराद नामजद। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं की हलाकत का मुकदमा दर्ज। SSP के मुताबिक दोनों डाकुओं के सर की कीमत 50-50 लाख रुपए मुकर्रर थी। कोयटा में मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी के बहरान में शिद्दत आ गई। कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद। लोग पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मुल्तान की 19 साला मारिया खालिद लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। वालिद का हाथ बटाने के लिए पेंटर बन गई। कहती है घर वालों का सहारा बनने के लिए ये काम सीखा। उनके वालिद की भरपूर मदद हासिल है। पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज हो गया। मुशीरे तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान। कहा पाकिस्तान में बने 4G स्मार्टफोन्स की पहली खेप UAE बरामद की है। ये रिवायती अशिया से हटकर वैल्यू एडिड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। बरामदात में पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में यौम आज़ादी पर खूबसूरत चिरागा। शहरी खानदान के साथ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जश्न मनाते रहे। कौमी परचम के हम रंग कपड़े पहने, सब्ज़ हिलाली झंडियां और परचम लहराए। जश्न आज़ादी पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। बर्मिंघम, सलाउ समेत इंग्लैंड के दीगर इलाकों और स्कॉटलैंड में भी तकारीब। कम्युनिटी वतन के लिए हर कुर्बानी को तैयार। Independence Day to everyone in Pakistan. खुशी का दिन है हमारे लिए, आज़ादी का दिन। नई दिल्ली, अबू धाबी, रियाद, अनकरा और काहिरा समेत कई मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। दुबई का बुर्ज खलीफा सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गया। शिमाली लबनान में ऑयल टैंकर में धमाका, 20 अफराद हलाक। वाक़े में 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में रिहाइश रखने वाले गैर मुल्की अब एक जायदाद खरीद सकेंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहने वाले ज़मीन खरीदने की सबूत देकर जायदाद अपने नाम रख सकेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एलिमिनेटर मैच मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। जो हारा इवेंट से बाहर, जो जीता उसे रावलाकोट से मुकाबला करना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स और जिला इंतजामिया ने बरक़ी कुमकुमों, पाकिस्तानी झंडों और मिली नगमों से जश्न आज़ादी की रौनकों को दोबाला किया।
बिजली के बिल बढ़ाने की असेंबली है, टैरिफ बढ़ाना है तो प्लीज यहाँ पे साइन फरमा दीजिए। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। हम 1 महीना पित निकलवा लेंगे, लेकिन बर्दाश्त करेंगे गर्मी और बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुशीरों का इसरार, वजीर आजम की तकरार, बिजली के नर्ख बढ़ाने से मुतालिक वजीर आजम को दरपेश मुश्किलात और माजी में इमरान खान के बयानात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक में दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगनू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।